पर जब उसको ये समझ में आ जाएगी ये बात कि इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास, हमने सब कुछ करके देख लिया, सारी अपनी दिल के अरमान पूरे करके देख लिए, अब हमारे पास चारा नहीं है, हमको स्पिरिचुअलिटी करनी चाहिए। बुद्ध ने यही तो किया। बुद्ध समझ गए थे इस बात को। बुद्ध के घर वालों का राजा बन जा, तू राज परिवार में पैदा हुआ है, तू भी राजा बन जा, 10-20 शादी कर ले। राजाओं की 10-20 शादियां होती तो कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा युद्ध कर लेना, 1500 की गर्दन काट देना, कुछ लोगों को फांसी की सजा सुना देना, कुछ को तू मुक्त कर देना, तू अच्छा राजा कहलाएगा। थोड़ा सुबह उठ के दान दक्षिणा बांट दिया कर, लोगों को, गरीब लोगों को पैसे दे दिया कर ऐसे ऐसे हाथ में, तो कहेंगे राजा बहुत दानी है। कुछ ब्राह्मणों को दान देना तो ब्राह्मण तो सबसे पहले स्तुति गाते बोलेंगे बहुत दानी धर्मात्मा राजा है। तू ब्राह्मणों को दक्षिणा दे तो ब्राह्मण तेरे बारे में स्तुति गा देंगे, तू राजा है। ये तू कर, शादी कर ले, शाम को शराब पी लेना, महल है, जो मौज मस्ती करनी है कर ले, ये सब तेरे पास है, हमने तेरे को परोस दिया सब, क्योंकि तू राजा के घर में पैदा हुआ है, कर ले ये सब। बुद्ध ने कहा मैं नहीं करूंगा ये सब, आप ही लोग करो, आप बहुत सारी पीढ़ियों के लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, आप ही लोग करो ये सब, मुझे ये स्वीकार नहीं है। वो समझ गए थे कि इससे कुछ होना जाना नहीं है। जब उनकी समझ में ये बात आ गई कि इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है अब, तब राजपाट छोड़ा उन्होंने, तब पत्नी को छोड़ा, तब बच्चों को छोड़ा, तब उन्होंने मौज मजे छोड़े और तब चले गए जंगल में, जब उनकी समझ में आ गई ये बात। नहीं तो कौन राजपाट छोड़ेगा, तुम तो राजपाट के लिए मरे जा रहे हो, तुम तो शादी करने के लिए मरे जा रहे हो, पैसे के लिए मरे जा रहे हो, मरो और इकट्ठा करो, जो करना है करो। पर आप एक दिन बुद्ध को ये समझ में आ गई बात कि ये सब कृत्रिम चीजें हैं, ये कृत्रिमता है। ठीक है, जरूरी है, सारी बातें होना चाहिए, एक अलग बात है, मैं तुम्हें सन्यासी नहीं बना रहा, ये भी सत्य है, ये तुम करो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम दुकान बंद कर दो, सब छोड़ो, बिल्कुल नहीं कह रहा, पर तुमको एक न एक दिन अंदर से इस चीज को रियलाइज करके रखो, ठीक है ये दुनिया चल रही है, कमाना है, बच्चे पैदा करना है, शादी करना है, शादी करना है, करवाना है, मकान बनाना है, सब कुछ करना है, करो, पर इसके साथ एक चीज ध्यान में रखो, ये चलता रहे, पर इसके अलावा ये सब चीजें कहीं ले जाके नहीं रोकेंगी। इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है कि हम अपने आप की स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करते रहें, स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके चलें। ये सब चीजें तो हैं, पर स्पिरिचुअलिटी जो साथ में है, जो सही चीज है, वो हमको नाव पार लगा लेगी। 2 चीजें, प्रवचन खत्म कर रहा हूं, बहुत ज्यादा बोलने का आदी नहीं हूं, इस पूरे शिविर का सार बोल देता हूं। एक तरीका है, जो जिंदगी आप जी रहे हो, एक नाव लो और जाओ मुंबई के समुद्र में, और ऐसे ऐसे करके 2 चप्पू ले लो, ऐसे ऐसे करके नाव चलाओ, बहुत मेहनत लगेगी इस नाव को चलाने में। आखिरी शब्द है इस शिविर का, ऐसे ऐसे करके चप्पू चलाते रहो, हाथ दुख जाएंगे, पसीना आएगा, मरे जाओगे, सांस फूलेगी, और ऐसे, और कोई इसमें भी गारंटी नहीं है कि तुम किनारे पे लग जाओगे। ये जिंदगी आपकी है, आप चप्पू से नाव चला रहे हो, एक समुद्र में तेज लहर आएगी, फिर आपकी नाव जितनी तुम जहां तक चला के लाए, फिर उधर फेंक देगी तुमको उठा के। दूसरा तरीका और है, जो अध्यात्म का तरीका है, अपनी नाव में पाल बांध लो और पाल को खींच दो और लगा दो, हवा आएगी समुद्र की, पाल को आपके धक्का देगी, आपको ना मेहनत करने की जरूरत है, न चप्पू चलाने की जरूरत है, न टेंशन करने की जरूरत है, आप आराम से गुनगुनाते रहो बैठ के, पाल की जो हवा होगी वो आपकी नाव को धकेलते धकेलते किनारे तक ले आएगी। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने नौका में पाल लगा दी और वो पाल आपकी नौका को ढकेल के समुद्र के किनारे तक ले आई। और नहीं तो लो चप्पू लेके चलाते रहो, जाओ मुंबई के तालाब में। स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में पाल लगाने लेने के समान है। आपके जीवन की नौका में मैंने आज पाल लगा दी है, ये हवाएं तुमको बहाकर किनारे तक ले आएंगी। आपको मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ देखते रहना है बैठ के, और बस उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाते रहना है। हवाओं के द्वारा आप बहते बहते किनारे आ जाओगे। आप कभी नहीं डूबोगे, कभी नहीं मरोगे, कभी बीच मझधार में नहीं करोगे, क्योंकि इसमें तो थक जाओगे, बेहोश हो जाओगे तो मर जाओगे। पर पाल की नौका होगी तो पाल की नौका से अमेरिका से बैठ के हिंदुस्तान भी लोग आ गए हैं। 7 समुद्र पार करके पाल की नौका से अमेरिका से बैठ के, यूरोप से बैठ के इंडिया लोग आ गए हैं। वास्को डिगामा आया तो पाल की नौका में बैठकर आया, चप्पू में नहीं बैठकर आया। चप्पू से कोई वास्को डिगामा हिंदुस्तान की खोज नहीं कर सकता।